हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मंच पर फिर से मैं उपस्थित हूँ कंचन प्रभा, दरभंगा बिहार से। आप लोगों के लिए आज मैं मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में ज्योग्राफी जो बच्चे 9th में जा चुके हैं उनके लिए 8 के विषय वस्तु को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला मैंने पढ़ाया था विकास एवं उपयोग के आधार पे। तो प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है विकास एवं उपयोग के आधार पे। आज मैं उसी 5 में से दूसरा भाग पढ़ाने वाली हूँ। प्राकृतिक संसाधन को जो 5 भागों में बांटा गया है, तो पहला आप लोग पढ़ चुके, दूसरा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन के 5 भागों में, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज। उत्पत्ति के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भाग में बांटा गया है। फिर ये है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के 5 वर्गों में से दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे, जिसमें पहला है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम लोग समझते हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन की परिभाषा क्या है, किस किस चीजों में ये शामिल है, किन चीजों को कह सकते हैं हम लोग जैव संसाधन, किन चीजों को कह सकते हैं अजैव संसाधन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे अपने इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, ये है ना भूगोल इकाई 1 संसाधन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था, पहला हम लोग पढ़ लिए थे और दूसरा आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में। तो दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था विकास एवं उपयोग के आधार पे, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, नाम क्या है इनके। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं कि क्या है। जैव संसाधन में सभी सजीव प्राणी जैव संसाधन कहलाते हैं। ये सिंपल सा बात है, कोई भी सजीव प्राणी है वो क्या है, जैव संसाधन है। तो चूंकि मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन में ही आते हैं। प्राकृतिक संसाधन के ही अंदर आते हैं कौन, मनुष्य है, जीव जंतु है, कीट पतंग है, गाय घोड़ा बकरी बंदर भालू चिड़िया, कोई भी चिड़िया, हर चीज क्या है, ये सब सजीव प्राणी है। तो ये सारे चीज जैव संसाधन कहलाते हैं। ये सबसे सिंपल संसाधन, इसको याद रखने में बहुत आसानी होगी आप लोग को। जैव संसाधन जो सजीव है वो जैव संसाधन है। इसमें मानव भी इसी के एक उदाहरण है। मानव भी इसी के उदाहरण है। कैसे, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है ना, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक रूप से मानव का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से एक हम ये भी कह सकते हैं कि मानव भी इसी का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, मानव को। अब हम लोग दूसरा देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये भी आप लोगों के समझने की बात है, सिंपल सी बात है। हम लोग बचपन से सजीव निर्जीव पढ़ते आए हैं, है ना। तो वही आप लोग को देखना है कि वैसे प्राकृतिक संसाधन, इस पर हम लोग जोर देंगे। वैसे प्राकृतिक संसाधन, ये नहीं कि कोई भी संसाधन आप ले लीजिए,
जैसे कि कलम, बॉल, दवात, पेन, कपड़े या फिर टेबल, ये सब कुछ भी आप इसको नहीं समझिए। ये भी निर्जीव होते हैं, लेकिन ये अजैव संसाधन नहीं कहलाते हैं। क्यों, ये हम लोग देखेंगे आगे। वैसे प्राकृतिक संसाधन, इस पे ध्यान देना है कि वैसे प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक हैं और जो निर्जीव है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी है और निर्जीव है। खनिज है लेकिन निर्जीव है। चट्टान है लेकिन निर्जीव है। मिट्टी है लेकिन निर्जीव है। और ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, हवा, खेत, पानी, सूर्य की ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएंगे, अजैव संसाधन। जैसा मैं पहले बताई हूँ, बस उसी को मैं नोट में यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने के लिए मैं अलग से लिखी हूँ कि इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग, मैंने बता दिया कि चलिए निर्जीव जो भी है वो सब अजैव संसाधन है। तो कोई भी समझ सकता है कि हाँ कलम है, ये भी तो अजैव संसाधन हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें ध्यान देना क्या है कि प्राकृतिक हो। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक भी हो वो अजैव संसाधन, प्राकृतिक हो और निर्जीव हो वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो इसी में मैंने एक नोट लिखा है। याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन हम नहीं कह सकते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु को हम अजैव संसाधन नहीं न कह सकते हैं। जैसे कि अगर ये मोबाइल है, इस मोबाइल को, इस कलम को, इस पैड को, सबको हम लोग नहीं कह सकते हैं अजैव संसाधन। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केवल प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव है वही अजैव संसाधन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधन निर्जीव हो वही अजैव संसाधन है। जैसे कलम, किताब, भवन आदि भी निर्जीव है, लेकिन ये अजैव संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। प्राकृतिक के द्वारा तो हमें ये कलम नहीं मिली है ना। तो इसे हम अजैव संसाधन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये निर्जीव तो है। तो ये कंफ्यूजन आ सकता है ना कि निर्जीव है इसलिए ये अजैव संसाधन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कलम जो है ये निर्जीव तो है, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? मानव निर्मित संसाधन में। तो इसलिए यह अजैव संसाधन नहीं कहलाएगा। अजैव संसाधन केवल वो है जो प्राकृतिक भी हो और निर्जीव भी हो। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग। प्राकृतिक संसाधन के 5 भागों में वर्गीकृत करने के आधार पे मैंने ये आज दूसरा भाग बताया इस वीडियो में, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। कल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे विकास एवं उपयोग के आधार पे। आज हम लोग ने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पे। इसी तरह 3 भाग और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया पिछले वीडियो में, दूसरा भाग आज पढ़ रहे हैं, और तीसरा, चौथा, 5वां हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें उपलब्धता, वितरण या फिर स्वामित्व के आधार पे ये सब है। तो ये हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग हर एक पार्ट का समझ में आ जाए आसानी से। जैसे मैंने पिछले में बताया केवल विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, और इसमें बता रही हूँ उत्पत्ति के आधार पे। विकास और उपयोग की दृष्टि से क्या था? वास्तविक और संभाव्य संसाधन को मैंने बताया था, और अभी मैंने बताया है उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इस तरह आप लोग
मेरे वीडियो को देखिए और भूगोल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स इस ग्रुप को का यूट्यूब चैनल भी खुल चुका है। आप लोग यूट्यूब पे भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। क्या? द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, ये सर्च कीजिएगा, आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। 1 to 12 के सारे वीडियो खुद भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और इसका फायदा उठाइए घर में रहकर। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।